कांग्रेस के घोषणा पत्र पर पीएम मोदी के हमलों पर कांग्रेस ने पलटवार कर दिया और पीएम मोदी को थैंक यू बोलते हुए कहा, पीएम ने अच्छा किया कि उन्होंने हमारे घोषणा पत्र को घर घर तक पहुंचा दिया है कि कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में आखिर है क्या। मोदी का कहना है कि जीते वक्त भी टैक्स लेने की बात कांग्रेस करती है और मरने के बाद भी इनहेरिटेंस टैक्स की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है, हमला कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी। अब या तो आपने मेरी बात, अभी मैंने प्रवचन दिया 45 सेकंड का, आपने सुना नहीं, या आपने 4 सवाल सोच ले वही मुझसे पूछने। गलत बोल रहे हैं ना मोदी जी, ये कांग्रेस का आधिकारिक पोजीशन ही नहीं है, ये कांग्रेस का बयान ही नहीं है, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में नहीं है, 55 साल कांग्रेस ने ऐसा किया नहीं है। तो मोदी जी जो डर भय आशंका का माहौल फैला रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उनकी बौखलाहट दिखाता है। उनको पता है सत्ता तो जा रही है, डगमग डगमग हिल रही है, अब बेचारे कैसे रहेंगे 4 जून के बाद, इसकी चिंता, इसका भय उनको सता रहा है। हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। सुप्रिया श्रीनेत, कांग्रेस की प्रवक्ता और सोशल मीडिया हेड। कैमरा पर्सन राकेश नेगी के साथ नीरज कुमार, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। पीएम मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान पर सियासी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। इस बार मोर्चा संभाला है कांग्रेस पार्टी की नेता प्रियंका गांधी। कैसी कैसी बहकी बहकी बातें पिछले 2 दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। हमारी माताओं बहनों के पास जो स्त्री धन होता है, जो मंगलसूत्र होता है, उसका सर्वे करेंगे। और फिर उनके नेता ने तो भाषण में कहा एक्सरे किया जाएगा। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। कि सारी संपत्ति, जरूरत से ज्यादा जो भी होगा वो उनका कब्जा करेगी उनकी सरकार, कहते हैं, और फिर लोगों को बांट देंगे। दूसरे चरण से पहले बढ़ा सियासी तापमान। मंगलसूत्र पर फिर छिड़ गया सियासी घमासान। 2024 के सियासी समर की कहानी पीएम मोदी के बयान के बाद संपत्ति के सर्वे से लेकर मुसलमान और मंगलसूत्र तक जा पहुंची है। अब इस मुद्दे को नए सिरे से हवा दी है कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने, जिन्होंने पीएम मोदी के मंगलसूत्र छीनने वाले आरोपों पर पहले तो सवाल उठाए, उसके बाद इस मामले को पारिवारिक कुर्बानी से जोड़ दिया। कैसी कैसी बहकी बहकी बातें पिछले 2 दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है, 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। पीएम मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को खबरों का सेंटर पॉइंट बना दिया है और तेलंगाना में संपत्ति के सर्वे वाले राहुल गांधी के बयान को आधार बनाया है। और अब ये दोनों ही आधार सियासत को धार दे रहे हैं। उन्होंने मैनिफेस्टो में तो लिखा है कि आपकी संपत्ति का सर्वे करेंगे। हमारी माताओं बहनों के पास जो स्त्री धन होता है, जो मंगलसूत्र होता है, उसका सर्वे करेंगे। और फिर उनके नेता ने तो भाषण में कहा एक्सरे किया जाएगा, एक्सरे किया जाएगा। मतलब आपके घर में अगर बाजरे के अंदर डिब्बे में भी कुछ रखा है तो वो भी एक्सरे करके खोजा जाएगा। लोकसभा चुनावों के दूसरे चरण के रण में बस 1 दिन का फासला है और सियासत का टॉप गियर पीएम मोदी के बयान से पहले ही लग चुका है। जाहिर है राजनीति की रफ्तार थमने वाली नहीं है, क्योंकि अभी तो लोकसभा की लड़ाई के लिए 6 चरणों का मतदान बाकी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कांग्रेस और राहुल गांधी पर बड़ा प्रहार किया है।
सीएम योगी ने कहा कांग्रेस के घोषणा पत्र में संपत्ति के सर्वे कराने की बात है, फिर उस संपत्ति को सुविधा अनुसार बांटा जाएगा। सीएम योगी यही नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस की सरकार चेहरा देखकर लोगों को लाभ देती थी। वो कह रहे हैं कि हम संपत्ति, लोगों की संपत्ति का सर्वे करवाएंगे और संपत्ति सर्वे करके फिर उस संपत्ति को अपने अनुसार फिर उसका बंदर बांट करेंगे। यानी पहले देश के संसाधनों पर लूटपाट। याद करिए, यूपीए सरकार के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अपने एक अभिभाषण में इस बात का उल्लेख किया था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। कोई भी इस प्रकार के प्रमाण कांग्रेस या उसके सहयोगी दल नहीं दे सकते कि जिन्होंने देश के अंदर सर्वाधिक समय तक शासन किया, आखिर इतने लंबे समय तक शासन करके 65 वर्षों से अधिक समय तक देश के अंदर शासन करने के बावजूद उनका पॉलिटिक्स परफॉर्मेंस पर आधारित क्यों नहीं बन पाया था? क्यों इनकी योजनाएं पिक एंड चूज की थी? चेहरा देख करके योजनाओं का लाभ देने का कार्य क्यों? और खासतौर पर अब दादी के दिए गए नारे को पोते के द्वारा किस प्रकार से तोता रटंत की जा रही है कि हम एक झटके में गरीबी हटाएंगे, और गरीबी कैसे हटाएंगे इसका अगर आपको उनके घोषणा पत्र में देखना हो तो यह खतरनाक इरादा भी है और हास्यास्पद भी है। सलमान खान के घर पर फायरिंग को अंजाम देने के मामले में हर दिन चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पुलिस के मुताबिक सलमान खान के घर पर फायरिंग के लिए लॉरेंस गैंग के एक सदस्य ने दोनों शूटर को तैयार किया था। पैसे से लेकर हथियार तक मुहैया कराए और सलमान खान के घर तक छोड़ने की भी उसकी ही जिम्मेदारी थी। आखिर कौन है वो मास्टरमाइंड और सलमान खान पर अटैक का किसने बनाया प्लान बी? देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। गैलेक्सी अपार्टमेंट की दीवारों पर लगे इन निशानों को देखिए। सलाखों में बंद इन शूटर्स को देखिए और अब इस प्लान को तैयार करने वाले मास्टरमाइंड को देखिए। लॉरेंस बिश्नोई, जिसका पता इस वक्त दिल्ली की तिहाड़ जेल है। जिसके खौफ को जड़ से खत्म करने की मुंबई पुलिस ने कसम खा ली है। सलमान के घर पर फायरिंग मामले में पुलिस ने अब एक और राज से पर्दा उठाया है। क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक फायरिंग मामले में गिरफ्तार सागर पाल और विक्की गुप्ता को एक तीसरे शख्स ने लॉरेंस गैंग में शामिल कराया था। अंकित नाम के शख्स ने पहले सागर पाल और विक्की गुप्ता को गैंग में शामिल किया, फिर उन्हें शूटिंग सिखाई। लॉरेंस बिश्नोई की शायद ही कभी सागर और विक्की से मुलाकात हुई हो, लेकिन लॉरेंस के इशारे पर और उसके गैंग के सदस्यों के कहने पर ये दोनों सलमान खान के घर पर फायरिंग करने के लिए पहुंच जाते हैं। मकसद लॉरेंस का दुनिया में खौफ दिखाना और उसके आतंक के ग्राफ को ऊपर तक ले जाना है। क्राइम ब्रांच के सूत्रों से मिली इस खबर से एक बात तो साफ हो गई कि लॉरेंस के गैंग में उन सदस्यों की भी ज्वाइनिंग कराई गई जिन्हें पिस्तौल तक संभालना नहीं आता था। अंकित ने इन दोनों को तैयार करने का जिम्मा लिया था। दोनों आरोपियों तक उसने ही फंड पहुंचाया, पिस्तौल मुहैया कराई और फायरिंग का पूरा खाका तैयार कर दिया। क्राइम ब्रांच के मुताबिक शूटरों के पास मौजूद दोनों बंदूकों में 5-5 राउंड गोलियां लोड थीं। 10 राउंड फायरिंग का टारगेट था, लेकिन पकड़े जाने के डर से सिर्फ शूटर सागर पाल ही 5 राउंड गोलियां फायर कर पाया, जबकि दूसरा शूटर विक्की गुप्ता फायरिंग नहीं कर सका। सूरत की ताप्ती नदी से जो 2 बंदूकें बरामद हुई, उनमें से एक में 5 गोलियां भरी मिली थी, जबकि दूसरी पिस्तौल खाली थी। पैसों के लालच और लॉरेंस गैंग के सदस्यों के कहने पर विक्की और सागर सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट तक तो पहुंच गए, लेकिन 10 गोलियां चलाकर आतंक फैलाने का जो टारगेट फिक्स था, उसे पूरा करने के पहले ही डर के मारे भाग निकले थे।
पुलिस सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटरों ने महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में मौजूद पनवेल में सलमान खान को टारगेट करने का प्लान बनाया था। ऐसा इसलिए क्योंकि पनवेल में सलमान खान का फार्म हाउस है। शूटरों को इस बात की जानकारी थी कि सलमान खान पूरे परिवार के साथ अपने फार्म हाउस पर ईद मनाने वाले हैं। लिहाजा दोनों ने फार्म हाउस से 7 किलोमीटर की दूरी पर किराए पर एक फ्लैट लिया। लेकिन उनकी प्लानिंग पर उस वक्त पानी फिर गया जब सलमान खान ने ईद की पार्टी सोहेल खान के घर पर रख दी और ऐसे में लॉरेंस गैंग के इन शूटर्स का प्लान फेल हो गया। प्लान के फेल होने से बढ़ के शूटर्स ने फिर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर फायरिंग का प्लान तैयार किया। साधनों पर पिछड़ों का पहला हक, निश्चित तौर प्रदेश का मुसलमान सबसे ज्यादा पिछड़ा। आरजेडी एमएलसी उर्मिला ठाकुर ने चिराग पासवान और उनकी मां को लेकर दिया विवादास्पद बयान। चिराग पासवान की परवरिश पर भी उठाए सवाल। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने चिराग पासवान पर दिए विवादास्पद बयान पर आरजेडी पर साधा निशाना, कहा अशोभनीय बयान है आरजेडी की संस्कृति। पूर्णिया से आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कसा तंज, बोले जब हमारी पार्टी में थी तो हमसे बोलना सिखाया, अब विपक्षी पार्टी में शामिल हो गई, बोले ऐसे लोगों पर विश्वास न करें। लद्दाख के मौजूदा बीजेपी सांसद जामियांग शेरिंग नामग्याल ने टिकट कटने पर जताई नाराजगी। बगावती सुर में दी प्रतिक्रिया, बीजेपी ने इस बार ताशी ग्यालसन को दिया है टिकट। पुंछ के मेंढर इलाके में विवादों में रहने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूर्व विधायक जावेद राणा ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा आप हमें वोट दें, हम नियंत्रण रेखा को हटाने की करेंगे कोशिश। पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को लगाई कड़ी फटकार, कहा जहां 8 घंटे शांति से त्योहार नहीं मना सकते वहां मतदान कराने की कोई जरूरत नहीं। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर लगाया अपने भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की हत्या की